हर किसी के पास जो है चैट जीपीटी होगा। आप अपने चैट जीपीटी से सवाल करोगे ना, आपका चैट जीपीटी आपकी सोच के हिसाब से जवाब देगा। मैंने इस चीज को फील किया है। अगर आप लोग भी इस चीज को फील करना, अपने घर पे भी 2-4 मोबाइल पे होंगे आपके यहाँ, ठीक है, उस चीज को फील करना कि एआई से आप पूछना, वही सेम सवाल अलग अलग मोबाइल से पूछना, वो हर मोबाइल पे अलग जवाब देगा, ठीक है। और क्योंकि मैंने ये चीज को मैंने जब किया था ना, तो मतलब कि कोई अगर 10 साल का बच्चा है ना, वो पूछेगा तो उसको उसके हिसाब से आंसर देगा। मैं पूछ रही हूँ तो मेरे हिसाब से देगा। अब वो जो है मेरा चैट जीपीटी है ना, मुझे समझ चुका है कि ये मैडम क्या चीज सर्च करती है, वो मुझे खुद बताता है। तुम तो क्रिप्टो ही सिखाती हो, तुम तो क्रिप्टो के मतलब कि उसके ट्रेनिंग देती हो, तुम्हारा यूट्यूब चैनल, मतलब कि वो खुद उस हिसाब से मेरे से बात करता है, उस हिसाब से मुझे जो एजुकेट करने की कोशिश करता है और मुझसे थोड़ा सा अपग्रेड रहने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन कई लोग क्या होता है, बस सीधा सवाल कर लेते हैं, अरे इसके बारे में बताओ, तो वो जानता है कि बेटा ये जीरो है, इसको कुछ नहीं पता, तो उस हिसाब से वो एक रेलेवेंट, ठीक है। आपको चैट जीपीटी यूज करो ना, तो क्वेश्चन बेस्ड जो होना चाहिए, आपको बहुत राइट वे में होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना कर ले कि पता चले कि वो चैट जीपीटी फिर आपको घुमा भी देगा। आप सोचोगे क्या कि ये बात सही कह रहा है, ये चैट जीपीटी बोल रहा है इसका तो सही, लेकिन जरूरी नहीं है। देखिए चैट जीपीटी और एआई जो होता है ना, वो जितनी इन्फॉर्मेशन उसी तरह से इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन आप जैसे क्वेश्चन करोगे उस तरह से आंसर देगा, ठीक है। बिना जांचे जानकारी शेयर ना करें। अगर मान लीजिए कोई भी जानकारी आपको एआई के थ्रू मिली है और थोड़ा सा जब तक आप उससे रिलेवेंट ना हो जाए, आप ये मत समझिए, जैसे कई बार हम लोग कई क्वेश्चन करते हैं, फिर पता चला हमें लग रहा है कि हम कंफ्यूज है, लेकिन उसके बावजूद हम अरे देखो चैट जीपीटी ने ऐसे बोला, ठीक है। कॉपीराइट का भी ध्यान रखें, फेक न्यूज से बचे, ठीक है। और जो है लर्निंग को कभी बंद ना करें। लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्निंग को कभी बंद ना करें। अब सक्सेस का जो फॉर्मूला है क्या है, लर्न कीजिए सबसे पहला, फिर प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसके बाद क्या है, प्रैक्टिस करने के बाद उसको क्रिएट करिए, फिर शेयर करिए, इम्प्रूव करिए, देन अर्न। ये प्रोसेस है। जैसे कि आप जब एक पेड़ लगाते हो ना, जो अगर पेड़ है तो पेड़ लगाने का प्रोसेस है ना, ऐसा तो है नहीं बीज डाल दिया उसके बाद पेड़ निकल आएगा। बीज डाला, फिर उसके बाद उसकी केयर करनी पड़ती है, फिर उसको पानी है, उसके पौधे को केयर करना पड़ता है, धीरे 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 आपको समय देने के बाद जाकर के वो चीजें होती है। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा नहीं, मैं कह रही हूँ 3 महीना, लगभग 3 महीने या 100 दिन में मैक्स टू मैक्स लगातार कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप करोगे तो आप एक अर्निंग पर पहुंच सकते हो। एक्शन प्लान क्या है कि रोज 30 मिनट नई स्किल को सीखना है। एक एआई टूल को जरूर से सीखे, नया एआई टूल अपना, आप देखो सोशल मीडिया अपना जो है अपना यूट्यूब है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको जिस हिसाब से आपकी नीड है उस हिसाब से आप सर्च करो, चीजें सीखो डेली, लेकिन आपको देना जरूर है टाइम, ठीक है। सप्ताह में 3 कंटेंट बनाए, कम से कम 3 कंटेंट जरूर बनाए वीक में। अपने ऑनलाइन प्रेजेंस को मजबूत करें, ऑनलाइन प्रेजेंस को मतलब यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपने एक वीडियो डाल दिया, फिर पता चला सो गए, फिर 15 दिन के बाद डाला, तो उसके बाद फिर पता चला कि 2 दिन के बाद डाल दिया, फिर 10 दिन के बाद डाला, तो इससे क्या होगा, यूट्यूब भी जो है एल्गोरिदम पे काम करता है, आपके चैनल डेड हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपका एक फ्लो बन जाता है, कई बार आपने देखा होगा कि जो भी कंटेंट क्रिएटर है वो लगातार आपके वीडियोस वो डालता रहता है, तो आपके जो है उसमें फीड में आता रहता है। रीजन वही है कि अगर वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करेगा तो यूट्यूब है वो एक कोई इंसान तो है नहीं, वो भी एक तरीके से एक सिस्टम के थ्रू काम करता है, उसके वहां पर भी एआई ही लगा हुआ है, ठीक है। तो वो देखता है कि इनका आया तो उसको तुरंत प्रमोट करता है, और आपके ऑडियंस के पास ही प्रमोट करेगा जो आपके सब्सक्राइबर होंगे। तो उसके बाद अगर वो लोगों ने नहीं देखा और उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया और आपके ऊपर कंसिस्टेंसी नहीं हुई, तो आपका जो है चैनल डेड हो जाएगा, ठीक है। तो लगातार सीखते रहिए लास्ट में। और कंक्लूजन क्या है कि एआई भविष्य नहीं है, वर्तमान है। कई लोग इस बारे में कहते हैं कि अभी बहुत टाइम है ना, अभी ये सब चीजें होने में बहुत समय लग जाएगा। तो मैं इसको एक ऐसे कंपाउंडिंग की तरह समझ सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे कंपाउंडिंग होती है ना, शुरू में 1 का 2 होने में बहुत टाइम लगता है, 2 का 4 होने में बहुत टाइम लगता है, फिर एक बार को अगर मान लीजिए कि एक टाइम हो जाता है जब कंपाउंडिंग में, जैसे हम सब जानते हैं कंपाउंडिंग का क्या है, ठीक है। तो कंपाउंडिंग में जब एक टाइम हो जाता है यानी कि 15 साल 20 साल, तब उसके बाद कंपाउंडिंग देखिए कितनी तेज होती है,
क्योंकि वो अमाउंट ही इतना ज्यादा हो चुका होता है। यानी कि यहाँ पर क्या है कि जो हमारा जो एरा चला रहा है, यानी कि जब हम 80s का दौर था, उस समय टीवी नहीं हुआ करती थी, कितने घरों में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होती थी। फिर धीरे 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 90s में आया, कलर टीवी आई, ठीक है, फिर केबल्स आए। लेकिन मैं जो रियल एग्जांपल है, क्योंकि मैं उस चीज को जो फील करती हूँ वो मैं शेयर करती हूँ, ठीक है। तो केबल्स आया, फिर उसके बाद धीरे 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 तो जब 90s नहीं 20s का दौर आया, जब तो सन 2000 का टाइम आया, तो उस टाइम पे सीडीज आया, फिर धीरे धीरे डीवीडीज आया, सब चले गए, है ना। अब चार्जर के बाद क्या है कि भाई अब स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन के बाद वेब 2 आया, जिसमें वेब 2 में क्या है कि आपको सोशल मीडिया है। अभी इसका एरा चल रहा है, लेकिन ये जाने की कंडीशन में, समझ लीजिए ये पैरेलल में चलेगा। यस, ऐसा नहीं है कि वेब 2 खत्म हो जाएगा, वेब 2 चलेगा, लेकिन इसको लोग जैसे स्विच करेंगे वेब 3 में, यानी कि ये जो एआई है और जो वेब 3 है, इस पर जैसे स्विच करेंगे, तो ये चीजों का धीरे धीरे ये चीजें खत्म होंगी, धीरे धीरे सेंट्रलाइजेशन खत्म होगा। उसके बाद क्या होगा, आपका वेब 3 में लोग चले जाएंगे और एआई और ये जो है वर्तमान, यानी कि समझिए कि मुझे लगता है जहाँ तक 2-3 साल का ही जो है ज्यादा फर्क नहीं रह गया है, ठीक है। तो जो आज डिजिटल स्किल्स सीखेंगे वही आने वाले समय में सबसे आगे होंगे। तो जितना हो सके, क्योंकि आने वाले समय पे ये जो है एआई जो है जॉब्स को बहुत खत्म कर देगा। अभी भी बहुत सारे जॉब्स खत्म हो चुके हैं। इंडिया में अभी उतना असर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास उतना परचेजिंग पावर ही नहीं है। अदरवाइज जो बाहर की कंट्रीज है, जो भाई जिसको अगर प्रॉब्लम है तो वो सोल्यूशन लेगा, एआई के थ्रू लोग काम करवा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। सेशन जो है कंप्लीट हो गया मेरा, और अगर सेशन में मेरा जो है कैसा लगा? तो चीजें क्लियर हो गई होगी सबको। बहुत आज का टॉपिक थोड़ा सा मैंने शॉर्ट एंड स्वीट लिया, तो स्किल्स के बारे में चीजें सिखा दी है। बाकी जो है कोई अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। एआई और ये जो है क्या कहते हैं, इसका जो है क्या नाम है इसका, यूट्यूब से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है? चैट खुला होगा मेरे ख्याल से, चैट बंद है। चैट के माध्यम से किसी को कुछ कहना तो कह सकते हो। बाकी जो है टाइम 10 मिनट से बचा हुआ है। हम लोग आज रास्ते में है ना, जितने भी लोग हैं, तो थोड़ा सा कोई है नहीं, तो चलिए मीटिंग को या तो वाइंड अप करते हैं। चाहते हैं क्या किसी को कोई क्वेश्चन रखना? Recording stopped. किसी को कुछ कहना है क्या? यूट्यूब का मैम कैसे ग्रो किया जाए, यूट्यूब चैनल को? यूट्यूब चैनल को कैसे ग्रो किया जाए? मैं अभी जितने भी चीजें मैंने अभी बताई है ना, उसी में सारा आंसर था कि आपको पहला चीज क्या करना है, नई चीजें सीखनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स को। आप कुछ भी जो भी चीज आपको आती है कोशिश करिए उस पर कुछ वीडियोस बनाइए, शॉर्ट वीडियो बनाइए,
ठीक है। उसको यूट्यूब पहले चैनल बनाइए, चैनल बनाने का प्रोसेस आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएगा, क्योंकि मैं उसको सिखाने जाऊंगी तो बहुत थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो उस चीज को सीखिए, फिर उसके बाद उसमें डेली आपको जो है कुछ वीडियोस स्टार्टिंग में आपको शेयर करने हैं और कोशिश करिए वैल्यू दीजिए, ठीक है। लोगों को सबसे बड़ी चीज क्या है, देखिए फ्री का कंटेंट है, ठीक है, और लोगों का माइंडसेट तुरंत लोग डिरेल हो जाते हैं, यानी कि अगर आपके पास अगर उनको अगर या तो अच्छा मिलना चाहिए या तो उनका मन बहले या तो उनका जो है क्या कहते हैं उनको कुछ वैल्यू मिले, ठीक है, तभी वो सस्टेन करेंगे, आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आप अच्छे वीडियोस बनाएंगे तो आपके साथ वो लगे रहेंगे और आपको वॉच करेंगे, और कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप काम करते रहोगे, क्योंकि देखिए मेरा भी एक दिन में नहीं हुआ है और बहुत ज्यादा अभी देखा जाए तो इतने सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन ये है कि मेरी कंसिस्टेंसी जो है 3 महीने की थी, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि हमारे वीक में अगर आप 3-4 भी डाल रहे हो तो बेटर है, ठीक है। तो 3-4 वीडियो आप डालिए और क्या कहते हैं, जी सर, थैंक यू। ओके सर, वेलकम। बाकी और किसी का क्वेश्चन? हेलो, हाँ जी सर बताइए। नमस्कार मैम। हाँ जी सर बताइए। मेरा छोटा सा क्वेश्चन है मैम, मैं फर्स्ट बार आया हूँ आज मीटिंग में और मेरे एक दोस्त ने प्लान बताया था एनजीएस का, तो सिर्फ छोटा सा क्वेश्चन है। जैसे उन्होंने बताया था कि अगर एक हम कॉइन से शुरुआत करते हैं तो 1 साल में 9 गुना हो जाता है, एक कॉइन का 9 कॉइन हो जाता है, ये राइट है? सर टोकन कंपाउंड होता है, अभी फिलहाल के लिए जो है टोकन की कंपाउंड का रेशियो यही चल रहा है, लेकिन ये नहीं है कि ये चीज जो है फिक्स है ना। जैसे जैसे जो कम्युनिटी है स्टार्टिंग में इसकी कंपाउंडिंग और भी ज्यादा होती थी, अभी फिलहाल के लिए इतना ही चल रहा है। मे बी के आने वाले समय पर क्या होगा मुझे कोई इसके बारे में एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा ही है, ठीक है। टोकन की कंपाउंडिंग जी, जैसे एक कॉइन से शुरू किया किसी ने और वो 9 हो गया साल में, तो उसका रेट चाहे कुछ भी रहे उसको तो प्रॉफिट रहेगा, उसका तो लॉस को होएगा ही नहीं। अगर सपोज करो $1 से कम तो नहीं जाएगा इसका रेट? देखिए सर, जो इसके व्हाइट पेपर है वहाँ पे तो 1:1 ही बोला गया है, उसके अलावा सिस्टम भी इसके बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखिए एक चीज मैं कहती हूँ, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि हम देखिए कोई जो बिजनेस होता है ना वो संभावनाओं पे चलता है ना। यानी कि कोई भी चीज होती है कि हम इस चीज को अज्यूम करते हैं ये चीज होगी, ठीक है। लेकिन क्या है कि अगर जो भी चीजें जैसे ये सिस्टम है वो कम्युनिटी के हाथ में है, ठीक है। तो कम्युनिटी अगर सब कुछ सही रहा, चीजें होती रही तो सब कुछ मेरे हिसाब से सही भी रहेगा, और जो 1:1 की जो बात हो रही है वो वाकई में ऐसा ही रहेगा। लेकिन अब देखिए किसी चीज में मेरे हिसाब से वर्ल्ड में मुझे लगता है दुनिया में किसी चीज की गारंटी तो है नहीं, लेकिन कोशिश की जा रही है जहाँ तक। ये तो श्योर है कि एक अगर कोई कॉइन से शुरू करता है तो 360 दिन में उसके 9 कॉइन बढ़ जाते हैं। नहीं देखिए मैंने अभी आपसे क्या बोला कि श्योरिटी जो है, यानी कि जब ये देखिए जब सिस्टम स्टार्ट हुआ था, क्योंकि मैंने जब इसको देखा था, मैंने देखा था इसको मार्च के महीने में 2025 के मार्च में, तो उस टाइम पे मुझे मतलब कि उस समय एक कॉइन 27 कॉइन बनते थे, ठीक है। तो जब 27 कॉइन बनते थे तो मैं उस समय उस चीज को समझी ही नहीं कि कितनी बड़ी चीज हो रही है। जैसे आप 9 कॉइन में सोच रहे हो 27 कितने दिन में बनते थे? 1 साल में। अच्छा, 1 साल में 27 बनते थे उस समय? हाँ, उस समय 27 बनते थे, लेकिन प्राइस बहुत था ना, $25 की प्राइस हुआ करती थी। आज आपके पास प्राइस बताइए क्या है? $2 की प्राइस है, ठीक है। वो तो उस टाइम मतलब मेरा ये है कि जैसे अभी मेरे साथी ने जिसने मेरे को प्लान दिया, उसने कहा कि अगर आप एक कॉइन भी लगाते तो आपको 9 गुना मिलेगा, 1 साल में 9 कॉइन हो जाएंगे आपके, और आपके कॉइन का रेट कुछ भी होगा फिर तो मान लिया आज के समय में जो भी रेट है मगर उसका 9 गुना हो जाता है और बाद में $1 ही रह जाता है रेट कॉइन का, तब भी मेरे को तो 9 में प्रॉफिट में रहेगा बंदा। हाँ जी, अभी जो इस कैलकुलेशन के हिसाब से तो है। जी जी जी, ये जो 27 से 9 कब से हुआ मैम? ये देखिए धीरे धीरे, ये देखिए एक्चुअली क्या है, यहाँ पे कोई पर्सन नहीं बैठा है, यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है जो कॉन्ट्रैक्ट डायनेमिकली काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप अब एक एग्जांपल सोचिए कि आपकी फैमिली है, ठीक है। अब मान लीजिए कि
मैं खाने पीने से एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी इनकम ही है, ठीक है, आप मान लो 50,000 कमाते हो, मुझे पता नहीं है, मैं एक एज्यूम कर रही हूँ, ठीक है। अब पता चला कि आपके फैमिली में जो मेंबर है और आने वाले समय पे मेंबर बढ़ जाता है और आपकी इनकम वही रहती है, तो मैनेज आप उतनी ही इनकम में सबको करोगे ना। यानी कि मान लीजिए आपके पास 4 लोग पहले का मतलब कि फैमिली मेंबर 2 लोग हैं या फिर बाद में 4 लोग और बढ़ गए तो 6 लोग हो गए, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आप उतनी इनकम में सबको मैनेज करोगे, है ना। मेरी बात समझ में आ रही है आपको कि कहने का मतलब क्या है ना। यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो स्टार्टिंग में जब मैं आई थी तो मुझे लग रहा है 7 लाख के जो है उस समय क्या कहते हैं होल्डर थे, अभी 25 लाख के करीब हो रहे हैं। तो होल्डर्स जो है तो उन्हीं होल्डर्स में, यानी होल्डर्स ऐसा नहीं यहाँ पर कि जैसे कि आपने 1 टोकन लगाया तो आपने तो 1 टोकन की वैल्यू दी ना, आप 9 टोकन लेके जा रहे हो, तो 9 टोकन आप कहाँ से लेके जा रहे हो, ये टोकन कहाँ से आए, ये सब चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। वो 8 टोकन कहाँ से आए, ठीक है। तो अभी आपको थोड़ा सा एजुकेशन में बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है ना। पहले उस चीज को एक राइट वे में नॉलेज पे पहले काम कीजिए तो आपको चीजें क्लियर होंगी। बाकी आप स्टार्ट कर सकते हैं, आप पे अगर आपको लगता है तो आप अपने साथ स्टार्ट कर सकते हैं। अब जो भी आपको रिस्क मैनेज कर सकते हो, ठीक है, उस फंड से स्टार्ट कीजिए। हम लोग कभी भी किसी को ऐसा नहीं कहते कि हाँ इतना लगा लो उतना लगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू। चलिए टाइम क्या है, चलिए दीपांकर भी ऑलरेडी मेरे आज सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिएगा दीपांकर सर, ठीक है। हेलो, हाँ मैडम जी, मैं दीपांकर बोल रहा हूँ। हाँ जी, मैंने बोला था कि सेशन से रिलेटेड पूछिएगा। बाकी अपने अपलाइन से आप लोग कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। अपलाइन जो आपके होंगे उनसे डायरेक्ट बात कीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। कोई क्वेश्चन है सेशन से रिलेटेड तो बताइए। मैडम, मैं आपका सेशन बहुत अच्छा था, सेशन के रिलेटेड ही है, लेकिन जो अपना कल एक अपडेट आया था आपने सुना भी होगा मैडम कि हमारा जो 360 डेज का स्टेकिंग करने के बाद में हमारा जो NFT बंद होने वाला था अभी वो फिर कंटिन्यू किया गया है। और उसके साथ ही में हमें उसमें ये भी मैसेज था कि जो हम टरबाइन के थ्रू 1 क्लिक में बंद करके और बंद बॉन्ड में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैडम वो जो बर्न बॉन्ड 1 क्लिक में जो करना का ऑप्शन है वो उसमें टाइमिंग भी दिया हुआ है कि आज 24 तारीख रात के 9:30 बजे तक इंडियन टाइम के हिसाब से वो एक्टिव रहेगा। तो ये थोड़ा सा एक बार मतलब हाँ, तो ये थोड़ा सा क्लैरिटी है कि ये सही में ये एक्टिव रहेगा या फिर उसके बाद में भी एक्टिव रह सकता है, ये थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए। जब 48 आवर्स के लिए सुना है मैंने भी, है ना, तो 48 आवर्स के लिए वो बंद बॉन्ड का अगर आपको लेना है, अगर उसको यूज करना है तो आप यूज कर लीजिए, क्योंकि उसको वेट करने से कोई फायदा है नहीं। क्योंकि जो है देखिए एक बार बंद हो चुका है बंद बॉन्ड, दोबारा भी बंद हो सकता है। तो जब जिस चीज के बारे में जब आपको क्लियर बताया जा चुका है कि मतलब कि मैसेज के थ्रू आपको क्लियर हो गया कि 48 आवर्स, ठीक है, तो 48 आवर्स में भी बंद हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो 2 ऑप्शन आपने बताया 15,000 डाई से और प्लस जो है क्या कहते हैं आपका 10,000 एलजीनस और 15,000 डाई, 2 तरीके से आपको अभी एक ऑप्शन बढ़ा दिया गया है 15,000 डाई का, और बाकी पुराना वही चल रहा है। और बर्नेबल बॉन्ड से जो बात हो रही थी उसको कैंसिल कर दिया गया है। और चौथे नंबर पे आपका ये जो है बंद बॉन्ड को ऑप्शन दिया गया है, लेकिन उसमें अभी पहले जो है बंद करने पे थोड़ा वो मिलता था, क्या कहते हैं रिवॉर्ड सिस्टम था, तो उसको भी बंद कर दिया गया है। तो फिलहाल अभी जो 48 आवर्स में जो ऑप्शन है, जिसके पास भी है एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है, सबको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट को सब लोग उसको क्लेम कर लीजिए, क्लेम करके आपका वहां चला जाएगा। फिर उसके बाद आप, क्योंकि डाई बार बार ये लोग कह रहे हैं डाई बहुत लग रहा है, कई बार ये भी निकल के आ रही है बातें कि मतलब कि यहाँ पे डाई क्या कहते हैं जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो काफी कम निकल रहा है। तो आप देखो सीधी सी बात, अपने चीजों को मैनेज करके चलिए। और यहाँ पे देखिए डायनेमिकली लगा हुआ है, ठीक है, जो सेल टैक्स लगा हुआ है डायनेमिकली लगा हुआ है, यानी कि वो कोई बैठा नहीं है उसको कम तेज करने के लिए, वो अपने आप ही वो जैसा जैसा सिस्टम के साथ रिक्वायरमेंट है वैसे वैसे वो चेंज होगा। मे बी वो कम भी होगा, जब कम हो तब आप सेल कर लो, अभी ज्यादा है तो वेट कर लो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यही है, बाकी जो है इतना ही अपडेट। मैडम हमने कल इसका यूज किया है
बर्न एंड बॉन्ड करके जो अपना एक्स्ट्रा टर्बाइन इंटरेस्ट में आ रहा है ना, जो 360 डेज में हमने लॉकिंग किया था, जी जी तो उसमें जो टर्बाइन एक्स्ट्रा इंटरेस्ट में आ रहा है वो उसको हमने यूज किया है और उसका काफी बेनिफिट मिला, क्योंकि हमें सर मैडम वहाँ पे 230% एक्स्ट्रा डाई मिल रहा है। 230% वहाँ पे एक्स्ट्रा डाई मिल रहा है, तो उसका बेनिफिट हुआ है मैडम। तो ये मैं हाँ आपसे हाँ शेयर ठीक करना है, वो आपको मिलेगा, आपको डेली क्लेम करना होगा, ठीक है। हाँ जी वो तो सही है मैडम, उसको क्लेम करके करना है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। ओके ओके, बाकी जो है जितने भी लोग हैं अपने अपने अपलाइन से कांटेक्ट कीजिए, है ना, अपने अपलाइन से बात कीजिए। 9 बज चुके हैं और मेरे को भी घर के जो है पूरी जिम्मेदारी देखनी होती है। आज कल अचानक से मुझे ये चीज कहा है कि सब लोग रास्ते में हैं और सेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे मौका मिला तो मैं कभी नहीं कहती